Hello guys, welcome to our DSC and Intensive Placements course. And today in this video we are going to be starting sorting. ठीक है, तो जरा बात करते हैं sorting क्या होता है. Sorting बेसिकली होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिख रखा है, फिर अपन इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटी छोटी चीज़ों में और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें एक सॉर्टिंग में लगती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओके, सो सॉर्टिंग एक प्रोसेस होता है फॉर ऑर्डरिंग ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग अ मेथड ऑफ कंपैरिजन. भाई तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डेफिनेशन बोल दिया अपन ने. है सॉर्टिंग तो बस इतना होता है कि अपन ने उसको छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख दिया, वो सॉर्टिंग हो गई. ऐसा नहीं होता. सॉर्टिंग में बेसिकली दो चीज़ें लगती है. एक होता है अपना ऑर्डरिंग और एक होता है अपना मेथड ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एरे अपन को या कोई लिस्ट दे रखी होती. ठीक है, तो ये बेसिकली अपन को दिख रहा है कि ये अपना सॉर्टेड है ऑन समथिंग. ठीक है, इसमें अपन एक ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइन रखा है इन दिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. और अपन ने ये बता रखा है कि दिस ऑर्डरिंग इज हैपेंड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग अ मेथड ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग फर्स्ट, द ऑर्डरिंग रिलेशन. ठीक है, ऑर्डरिंग क्या होता है? तो ऑर्डरिंग रिलेशन का मतलब उसमें दो चीज़ें लगती है. एक होता है अपना लॉ ऑफ ट्राइकोटोमनी और एक होता है अपना लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी. लॉ ऑफ ट्राइकोटोमनी ये कहता है कि भैया कोई भी मेरे पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें कोई भी दो एलिमेंट में उठा. फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करें 1 4 4 5 है, तो बेसिकली लेट्स से मैंने उठा ली ये दो एलिमेंट, एक पहले ये उठाया फिर बाद में उसके ये उठाया. ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट की मैं ऊपर बात करूँ तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, विच इज ए बेसिकली छोटा होना चाहिए बी से, या फिर ए बराबर होना चाहिए बी के, या फिर ए बड़ा होना चाहिए बड़ा बी से. फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा एरे था राइट 1 4 4 7 और 9. ठीक है, अपन ने कोई भी दो एलिमेंट उठाई, लेट्स से 4 और 7 उठाए. ठीक है, तो इसमें क्या ऑर्डर है? बेसिकली ये एलिमेंट इससे छोटा है ना, या फिर मैंने वही उठा दिया बाद में ये 4 और ये 9. ठीक है, तो इसमें भी दिख रहा है कि ये एलिमेंट जो है ये इससे छोटा है. तो बेसिकली ये होता है एक ऑर्डरिंग डिफाइन करना. आप ये मैंने बस यहाँ पे सैम्पल लिख रखा है कि ये लेस देन बी इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन बी. आप इसमें कुछ भी तरीके की ऑर्डरिंग डिफाइन कर सकते हैं. हम डिफाइन कर सकते हैं कि मे बी इन द एलिमेंट के बीच में, राइट, कोई भी दो एलिमेंट के बीच में इस सीक्वेंस में द ऑर्डरिंग इज समथिंग लाइक दिस, ए इज लेस देन इक्वल टू बी. ठीक है, तो ये भी ऑर्डरिंग हो सकती थी. तो अब इसमें क्या कर सकते हो? तो इस सीक्वेंस में मैं कोई भी ये दो एलिमेंट उठाऊँ, एक पहले कोई एक मैंने उठा लिया, उसके बाद में कोई एलिमेंट उसके बाद वाले उठाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 9, तो इसमें क्या दिख रहा है मेरे को? हाँ, दे आर फॉलोइंग दिस ऑर्डरिंग रिलेशन. इफ आई पिक दिस एलिमेंट एंड पिक दिस एलिमेंट दैट दिस 4 and 4. हाँ, तो इसमें भी दे आर फॉलोइंग दिस रिलेशन, राइट, विच इज ए लेस देन इक्वल टू बी. सो दिस इज वॉट वी कॉल एज ऑर्डरिंग रिलेशन. And the ordering relation works in a sequence, in a collection of element. As it is different to comparison. ये comparison में बात करेंगे, but ordering जब भी आए दिमाग में तो वो सोचना कि ordering relation हम बात कर रहे हैं sequence level, पूरा connection level पे. और एक होती है law of transitivity. यहाँ भी मैंने बस example दे रखा है कि when A less than B है, B less than C है, तो it's obvious that A will be less than C. Similarly, if I can say that if A is greater than B and B greater than has CK, then what you can say? You can say that A is greater than C. So this is ऑर्डरिंग रिलेशन में दो पार्ट होता है. एक होता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोनमी और एक होता है लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी. ठीक है, दीज टू लॉस बेसिकली गवर्न द ऑर्डरिंग इन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ दैट वी नो ऑर्डरिंग व्हिच वर्क्स ऑन द सीक्वेंस, लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन. कंपैरिजन वर्क्स ऑन टू एलिमेंट्स. ठीक है, कंपैरिजन ये डिफाइन करता है कि दो एलिमेंट आपस में कैसे रिलेट करते हैं. और कंपैरिजन बेसिकली एक फंक्शन हम बना सकते हैं विच फंक्शन इवैल्यूएट्स वेदर वंस एलिमेंट इज स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू अनदर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे यहाँ पे हमने लिख दिया एक CTO भैया. ठीक है, और अपन ने एक लिख दिया CTO बहन. ठीक है, अब बेसिकली ये दो एलिमेंट पे अपन कोई रिलेशन लगा दे. ठीक है, जिससे मैं ये बता पाऊँ कि भैया कोई एक एलिमेंट, लेट्स से ये एलिमेंट मेरा A है और ये एलिमेंट मेरा B है, तो इसमें A B से बड़ा है या फिर A B के बराबर है या फिर A B से छोटा है. एक हो सकता है लेंथ पे ले लो, लेंथ लगा दी. तो बेसिकली इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ए की लेंथ है 9 और बी की लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8. इस लेंथ के इसके हिसाब से बी बेसिकली ए से छोटा है ना. और क्या लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं एक, मान लो कि यहाँ लगा दिया हमने ऑर्डरिंग में भी है. चलो कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एक ऐप ले ली और एक अपन ने ले लिया बॉल. ठीक है, लेंथ के हिसाब से ऐप बॉल से छोटा है. ठीक है, ए बेसिकली बी से छोटा है. लेकिन अगर मैं बात करूं लेट्स से, एक्चुअली ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत सही हो गया. लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल, लेट्स से ईयर. ठीक है, ईयर ले लिया अपन ने.
लेंथ के हिसाब से ये ए जो है वो बी से छोटा है ना। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ बॉबल्स की बात करूँ तो ई और ए में कितने बॉबल्स है, 2 बॉबल्स है। बॉल में कितने बॉबल्स है, 1 बॉबल्स है। तो अगर बॉबल्स के हिसाब से मेरे को बोलना है कि ए बी से बड़ा है क्या, तो हाँ भैया इस केस में ए बी से बड़ा है। तो ये हमारा कंपैरिजन होता है, इसलिए ये डिफाइन करता है कि दो एलिमेंट आपस में कैसे रिलेट करते हैं। सॉरी कि थोड़ा एग्जाम्पल से मैंने मैसअप कर दिया, बट यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, राइट। व्हाट डज कंपैरिजन डू? कंपैरिजन फंक्शन बेसिकली इवैल्यूएट्स whether one element is smaller, greater or equal to another based on a specific characteristic. The characteristic could be here it was one was length, the other was number of vowels. ठीक है। Now you know very interesting thing कि ordering works on the sequence or any two elements. Whenever we talk about it, ordering is about the entire collection of elements. कंपैरिजन के बारे में जब बात करते हैं तो इट्स अबाउट 2 एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। 2 एलिमेंट को हम उठाते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि ये 2 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, बराबर है या फिर उससे छोटा है। ठीक है, दिस इज अबाउट कंपैरिजन। और लेट्स टॉक अबाउट सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब बेसिकली ये होता है एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस दैट पुट्स देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन अ गिवन ऑर्डरिंग रिलेशनशिप। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब या तो बढ़ रहा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो हमारे कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम इस तरीके से सॉर्ट कर देंगे। तो जनरली इट्स अबाउट दिस कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली ऑल्सो मीन्स दिस कि अगर एलिमेंट बराबर भी है तो दे विल बी लाइक टुगेदर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सॉर्ट मीन्स। लेट्स थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं ऑर्डरिंग ऑफ रिलेशन का कि कैसे सॉर्ट करेंगे किसी चीज़ को बेस्ड ऑन one example is a string length, right? Sorting words based on the number of characters. For example, अगर cat, elephant, dog, rabbit और horse दे रखा है, तो अगर मैं इसको number of characters के हिसाब से if that is my ordering relation, तो it will be cat will become first, then dog, then horse, then rabbit and elephant. Okay? So this is about ordering relation, then comparison, and what does sort means. Now let's talk about the inversions, because the moment we start getting into more sorting algorithms, inversion is a concept that will come into पिक्चर डिफरेंटली। व्हाट डज इन्वर्शन मीन? इन्वर्शन का मतलब ये होता है, कहीं भी मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए, मान लो इनिशियली मेरे को कलेक्शन दे रखा था, कोई भी सीक्वेंस दे रखा था, मैंने उसके 2 एलिमेंट उठा लिए, और अगर वो दोनों इफ ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डरिंग रिलेशन जो आपने डिफाइन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्शन। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट मीन? ठीक है, इन्वर्शन बहुत सारे भी हो सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट इन अ मिनिमल वे। मिनिमल वे का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे रैबिट और डॉग के बारे में बात करें तो ये भी इन्वर्जन है ना। इन्वर्जन मतलब कि दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। रैबिट का लेंथ कितना है? इफ दिस एग्जांपल हैज टू बी सॉर्टेड बाय लेंथ, लेट्स से। ठीक है, तो रैबिट की लेंथ कितनी है? रैबिट की लेंथ 6 है, डॉग की लेंथ 3 है। हाँ, तो ये भी एक इन्वर्जन तो है, बिकॉज दे आर आउट ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डरिंग रिलेशन विच इज बाय लेंथ। बट एंड देन अनदर लेवल इज रैबिट एंड कैट, दीज आर ऑल्सो आउट ऑफ इन्वर्जन। तो लेट्स से दिस वॉज वन इन्वर्जन, रैबिट एंड कैट। ठीक है, ये एक था, इसको मान लो अपन ने सॉल्व कर दिया। तो अगर इसको हमने सॉल्व कर दिया तो लेट्स से दिस बिकेम कैट एंड दिस बिकेम रैबिट। ठीक है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर इज गाइस कि द कैट एंड रैबिट, ठीक है, दे आर नाउ इन द करेक्ट ऑर्डर। ये इन्वर्जन हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हमने सॉल्व कर दी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि एलिफेंट एंड डॉग, दिस इज ऑल्सो इन्वर्जन, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो ये भी इन्वर्जन है क्योंकि दे आर ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर, है ना। अगर ये सही ऑर्डर में होते तो डॉग पहले आता, एलिफेंट बाद में आना चाहिए था। हाँ सीरियस, अगर मैं इसको भी सही कर दूँ, है ना, तो ये मेरा डॉग यहाँ पे आ जाएगा और मेरा एलिफेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इन्वर्जन सही हो गया। नाउ सी दिस, ये डॉग भी सही से आ गया था। एलिफेंट एंड हॉर्स, दे आर ऑल्सो इन्वर्जन, तो इसको भी अगर मैं फिक्स कर दूँ, बेसिकली हॉर्स मेरा यहाँ आ जाएगा। एक्चुअली बहुत बड़ा वो हो गया है, हॉर्स अपना यहाँ आ जाएगा और अपना एलिफेंट यहाँ आ जाएगा। सी तो क्या हो रहा है ना, जब भी जैसे जैसे मैं इन्वर्जन को सॉल्व करते जा रहा हूँ, मेरा जो ये एरे या भी जो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट, दे आर कुछ एलिमेंट्स सही जगह पे आ गए। जैसे ये एलिफेंट एकदम एंड पे आ गया, है ना। फिर जैसे ये कैट एकदम सही पे आ गया, फिर रैबिट, डॉग, कुछ चीज़ों को मेरे को सही कर रहा है। देन व्हाट विल हैपन कि मेरा जो ये कलेक्शन होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। व्हाट वी आर डूइंग कि इन्वर्जन को सॉल्व करने से अपनी एरे जो होती है वो सॉर्ट होने लगती है। ठीक है, तो वो that's why we have algorithms in sorting. These sorting algorithms, what they do, whenever there is a collection of elements, right, तो ये क्या करते हैं, इनमें ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कुछ कर रहे थे, राइट, इनको मूव करा रहे थे, स्वैप करा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या करता है, एंड में जब इसको ये एक एल्गोरिथम मान लो, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इसको मैंने ये वाला कनेक्शन दे दिया। ठीक है, ये दे दिया कनेक्शन, ये क्या है, जब बाहर निकालेगा ना, तो ये बेसिकली एक आउटपुट निकालेगा
ऐसा एक कलेक्शन निकालेगा और ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, इस कलेक्शन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि इसमें अब कोई भी इन्वर्शन नहीं, इसमें कोई भी ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डरिंग रिलेशन. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि इवेंचुअली वी विल रीच समथिंग लाइक दिस, लाइक मे बी कैट, डॉग एंड देन हॉर्स, देन रैबिट एंड देन एलिफेंट, है ना. तो ये मेरा बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये कर देगा. अगर कोई भी दो एलिमेंट को देखो, कैट को देखूँ, हॉर्स को देखूँ, नॉट इन इन्वर्शन, डॉग को देखो, रैबिट को देखो, नॉट इन इन्वर्शन, हॉर्स को देखो, रैबिट को देखो, नॉट इन इन्वर्शन. बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज समथिंग दैट सीक्वेंस ऑफ इट परफॉर्म्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन माय कनेक्शन दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इन्वर्शंस टू 0. एंड व्हाट इज इन्वर्शन? अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डरिंग रिलेशन. कितने प्यारे प्यारे टर्म्स है. ऐसी बात करोगे ना, इट मज़े आ जाएगा, उसको बोलेगा भाई क्या पढ़ के आया तू. ठीक है, अब बात करते हैं एक फाइनल टॉपिक की, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. काफ़ी थ्योरी करेंगे इसमें, बाद में इसके बाद से फिर क्वेश्चंस और इंडिविजुअल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बारे में क्या होता है, एक स्टेबिलिटी बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये डिफाइन करती है कि बेसिकली एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो प्रिजर्व करेगा द ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स. व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली इनपुट में मेरे को ऐसा कुछ दिया रहा था, कैट, डॉग, एलिफेंट, रैबिट एंड हॉर्स, एंड आई हैव टू सॉर्ट दिस कनेक्शन बाय लेंथ, है ना. तो क्या हो सकता है, आप कह सकते थे कैट पहले आ गया, डॉग आ गया, हॉर्स आ गया, रैबिट आ गया, एलिफेंट आ गया. ठीक है, इसकी लेंथ 3 है, 5 है, 6 है, और ये 3 और 5 8 हो गई, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जो कैट और डॉग है इसकी लेंथ 3 है दोनों की. अब इसमें कौन पहले आना चाहिए था, कैट आना चाहिए था, डॉग पहले आना चाहिए था. ठीक है, ऐसा तो नहीं पूछा ना भाई कि आपने तो बस ये पढ़ा था कि सॉर्ट कर दो इसको लेंथ से, तो कैट पे आना चाहिए कि डॉग पे आना चाहिए था. तो अगर बेसिकली इसमें जो कैट है और ये जो डॉग है, इनका ऑर्डर जो था इनिशियल वाले कनेक्शन में, अगर वो ऑर्डर मेंटेन होता है आउटपुट में भी, तो अगर जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऐसा कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, अनस्टेबल सॉर्ट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग पहले आ गया लेट्स से, ठीक है, तो कैट, डॉग, रैबिट, हॉर्स, और लेट्स से यहाँ पे ये डॉग था और यहाँ पे कैट आ गया. ठीक है, आई थिंक आई कॉपिड द अबव एग्जाम्पल हियर. एनीवेज, सो बेसिकली डॉग पहले आ गया और कैट यहाँ पे आ गया. तो इसमें क्या होगा, बेसिकली इवन तो तीनों को लेंथ 3 थे, ठीक है, बट सॉर्ट ऑफ डॉग इनिशियली अपने कलेक्शन में बाद में था लेकिन यहाँ पे पहले आ गया. तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. अगर एल्गोरिथम्स जो ऐसा करते हैं, जिनको हमने इनपुट फीड किया और ये इनपुट के बाद उन्होंने अगर ऐसा आउटपुट निकाला कि दे हैव सॉर्टेड इट करेक्टली, बट द एलिमेंट्स, द इक्वल एलिमेंट्स, उनका ऑर्डर उसने प्रिजर्व नहीं किया, तो दे आर कॉल्ड एज अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. So stable sorting algorithms, they maintain the relative positions of the duplicate elements in the sorted output, right? This is stable sorting algorithm. They maintain the relative positions of the duplicate elements in the sorted output. Okay, तो यहीं इसमें इतना एक थोड़ी थ्योरी थी, पर ये सारे टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब जावा में इसको कोड करूँगा तो मैं बहुत सीधे बात करूँगा कि ये कंपैरेटर हमें इंप्लीमेंट करना है या फिर वैसा इंप्लीमेंट करना है. सेम थिंग यू कैन डू इट फॉर इन पाइथन, सी प्लस प्लस. तो जब मैं ऐसे कंपैरेटर की बात करूँ तो आप ऐसे कन्फ्यूज मत हो कि ये कंपैरेटर का मतलब क्या हो गया. ये तो कंपैरेटर बेसिकली जब भी हम लिखते हैं तो इट्स अबाउट 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, कि 2 एलिमेंट कोई भी होंगे, उस पर मैं क्या चाहता हूँ, कैसे डिफाइन करना चाहता हूँ कि एक ए जो है वो बी से कम बड़ा होगा, ए है जो है वो बी से कम छोटा होगा, ए जो है बी के कम बराबर होगा, उसके हिसाब से आपका सॉर्ट बनेगा. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. काफ़ी थ्योरी था बट इट्स ओके, बिकॉज दीज आर थिंग्स ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, दीज आर फन टू लर्न, एंड आई विल सी यू विद सम एल्गोरिथम्स वेरी सून. बाय.